नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार विधानसभा के पहले ही SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम किया गया, जिसका विरोध भी हुआ। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह मतदाता सूची को दुरुस्त करने की दिशा में किया गया प्रयास है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और बिहार का नया मुख्यमंत्री हमें 14 नवंबर को मिलने वाला है। इसके पहले बिहार में कुछ चीजें चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जा रही है, उसको सुधार का नाम दिया गया है। यानी बिहार में जो विधानसभा है उसको और नया रूप दिया जा रहा है। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 17 सुधार लागू किए गए हैं। अगर वह सुधार सही होते हैं, उसका असर मतदाता पर और चुनाव व्यवस्था पर सकारात्मक पड़ता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा यह भी कहा गया है कि बिहार में जो 17 सुधार किए गए हैं, आगामी सभी राज्यों में होने वाले चुनाव में इस सुधार को लागू किया जाएगा। इसलिए यह जानना जरूरी हो गया है कि वह 17 सुधार कौन कौन से हैं जो इस समय बिहार विधानसभा में, जब 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए हैं, 2 चरणों में चुनाव होंगे, तो उस सुधार को आइए हम समझ लेते हैं। वीडियो सेशन में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और चुनाव आयोग के 17 सुधार। कौन कौन से 17 सुधार हैं, कहां कहां कब चुनाव होने वाले हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। 2025 और चुनाव आयोग के 17 सुधार। पहला फेज 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले फेज में हम जानते हैं कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। पहले फेज में 121 सीटों के लिए मतदान होगा, दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए मतदान होगा। पहले फेज का जो नोटिफिकेशन है वह 10 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है, आज के ही दिन। नॉमिनेशन 10 से 17 अक्टूबर तक होगा, यानी नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पहले चरण के लिए स्क्रूटनी यानी जो नामांकन पत्र होंगे उसकी जांच पड़ताल 18 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी 18 अक्टूबर को ही हो जाएगी और वोटिंग यहाँ पर 6 नवंबर को होगा। जो 122 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा उसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नामांकन 13 से 20 अक्टूबर तक होगा और 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगी और यहाँ पर वोटिंग 11 नवंबर को की जाएगी। नतीजे यानी परिणाम, हमें बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, किस दल का बनने वाला है, जनसुराज का बनेगा, महागठबंधन का बनेगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बनेगा। नामों का क्रम ऊपर नीचे लेने से हमारा किसी पार्टी से कोई महत्व नहीं है। तो 14 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। कुल सीट 243 है। हम जानते हैं कि पहले खंभा छूने के प्रवृत्ति के अंतर्गत जो ज्यादा मत पाता है वही विजेता घोषित होता है। हमारी यही संसदीय लोकतंत्रात्मक राज्य की संकल्पना है और इसी के अनुसार मत का प्रयोग होता है, परिणाम घोषित किए जाते हैं। और 50% धन 1 यानी 122 सीट अगर कोई पाता है, कोई पार्टी पाती है, कोई गठबंधन पाता है, तो उसी दल का नेता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होने वाला है। 40 दिन की यह पूरी चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। 17 सुधारों की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 17 सुधार हैं जो लागू करने जा रहा है चुनाव आयोग। पहला, सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की जाएगी 100%, यानी मतदान केंद्रों पर लाइव वेब कास्टिंग होगी। दूसरा सुधार जो हो रहा है, ईवीएम पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो लगेगी। अभी तक रंगीन फोटो नहीं लगती थी, तो जो ईवीएम मशीन आएगी तो उसमें जो उम्मीदवार होंगे उनकी रंगीन फोटो लगेगी, जिससे उनको पहचानने में मदद मिलेगी और यह आरोप हट जाएगा कि हम तो पहचान ही नहीं पाए और हम वोट देना चाहते थे ए को और वोट दे दिए बी को। तीसरा जो सुधार हुआ है वो बड़े फॉन्ट में मतदाता पर्ची होगी। मतदाता पर्चियों पर नाम और बूथ की जानकारी बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी। कैपिटल लेटर में सभी जानकारी और सभी नाम लिखे जाएंगे। मतदान केंद्र के बाहरी क्षेत्र तक मोबाइल फोन की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के बाहरी क्षेत्र तक आप जाइए और वहां पर मोबाइल फोन रखने के लिए स्थान सुरक्षित रहेगा। मतदान दीजिए और उसके बाद अपना मोबाइल लेकर जाइए। 5वां क्या है कि राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट बूथ राजनीतिक दल अपने पोलिंग एजेंट बूथ से 100 मीटर दूरी पर लगा सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ेगा। कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि कई पार्टी जो दमदार होती है, जहां पर उस बूथ पर, उस क्षेत्र विशेष में उस पार्टी का वोट बैंक ज्यादा होता है, तो वो लोग मतदान केंद्र के अंदर ही बैठे रहते हैं और जो पार्टियां थोड़ी कमजोर होती हैं वह बाहर बैठी रहती है।
तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि चाहे वह मजबूत अपने आप को समझे या कमजोर, सब 100 मीटर के दायरे में ही रहेंगे। 100 मीटर की दूरी पर ही अपने मतदान केंद्र, पार्टी के एजेंट बूथ लगा सकेंगे, बूथ से दूर रहेंगे और जनता का विश्वास इससे हासिल होगा कि यहाँ पर पक्षपात नहीं हो रहा है। ECI नेट एप्लीकेशन लागू किया गया है। एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी चुनाव संबंधित हितधारकों के लिए आधुनिक तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। एक प्लेटफॉर्म होगा, जो भी आपको तकनीकी समाधान करना हो क्लिक करिए और वह आ जाएगा। उसका नाम है ECI नेट, बूथ लेवल एजेंट, BLA की भूमिका क्या होती है? BLA की 2 भूमिकाएं होती है। BLA को जो मतदान से पहले मॉक पोल में शामिल किया जाएगा। जो बूथ लेवल एजेंट है उनको जो मॉक होता है कि मशीन सही है ना, उसको देखने के लिए मॉक वोट होता है, मॉक पोल होता है, उसमें शामिल किया जाएगा। और दूसरा बूथ लेवल एजेंट की क्या भूमिका होगी कि मतदान के बाद फॉर्म 17C एकत्र करने का निर्देश दिया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अभी लोकसभा के चुनाव में यह हुआ था कि फॉर्म 17C नहीं मिला। फॉर्म 17C में क्या होता है, कितने लोग वोट दिए, कितने उसमें महिला पुरुष थे, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यह सामान्य जानकारी रहती है। 8वां जो सुधार हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR अभियान है। इसके तहत भी 2-3 सुधार किए गए हैं। मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन सटीकता से किया गया है। डुप्लीकेट नाम हटा दिए गए हैं और 3.66 लाख मतदाताओं ने स्वयं अपनी दोहरी प्रविष्टियां हटाने के लिए आवेदन किया। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारा नाम 2 जगह है, 3 जगह है, हम फोन कर दिए। ऐसे लगभग 3.25 लाख 3,66,000 लोग थे जो फोन कर यह बताए कि हमारा नाम मतदाता सूची में 2 जगह है, 1 जगह हटा दिया जाए और जो हमारा मूल विधानसभा क्षेत्र है वहां पर हमारे नाम को रखा जाए। अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7,000 से अधिक ब्यूरोज और पर्यवेक्षकों को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में प्रशिक्षित किया जाएगा। चुनाव कर्मियों का बढ़ा हुआ मानदेय, अब चुनाव कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, यानी बीएलओज के लिए और अन्य चुनाव कर्मियों के भत्ते और पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है। ईपिक कार्ड मतलब ई फॉर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की तेज डिलीवरी की जाएगी। अब जो मतदाता पहचान पत्र है 15 दिनों के भीतर आपके घर पर अपडेशन के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला जो सुधार है 12वें नंबर पर चुनाव अधिकारियों के पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। कौन चुनाव अधिकारी है उनके पहचान पत्र भी जारी होंगे और सभी बूथ स्तरीय जो अधिकारी होंगे को आईडी कार्ड दिए जाएंगे ताकि मतदाता आसानी से उन्हें पहचान सके। मोबाइल जमा की सुविधा होगी। मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा काउंटर होंगे ताकि मतदाता मतदान की प्रक्रिया करने के उपरांत अपने मोबाइल को पुनः सुरक्षित अपने पास वापस पा सके। नए डिजाइन की मतदाता सूचना पर्ची बनेगी। नई पर्चियों में सीरियल नंबर और पार्ट नंबर लाल रंग में अंकित होंगे ताकि भ्रम न हो। वीवीपैट यानी स्लिप की पुनर्गणना की जाएगी, रिकाउंटिंग की जाएगी। यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होता है, फॉर्म ईवीएम और फॉर्म 17 के आंकड़ों में असंगति होती है, मिलता नहीं है, तो वीवीपैट स्लिप की पुनर्गणना की जाएगी, यानी मतदान देने के बाद जो स्लिप गिरता है पर्ची उसके तहत भी गणना की जाएगी। जो डाक मतपत्र है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पोस्टल बैलेट्स की। ईवीएम की अंतिम 2 राउंड गिनती से पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी ताकि परिणाम प्रक्रिया तेज हो सके। और डिजिटल इंडेक्स कार्ड, ये क्या है? तो चुनाव के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़ों के साथ डिजिटल इंडेक्स कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध हो सके। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणीय चुनाव होंगे, 40 दिनों की चुनाव प्रक्रिया होगी। चुनाव प्रक्रिया 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक उसके परिणाम आ जाएंगे। हमने देखा कि अभी बिहार में जो SIR हो रहा था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसका विरोध किया जा रहा था कि इसके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा नामों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लिए जा रहे हैं जो लोगों के पास है नहीं, लेकिन वो लोग बिहार के नागरिक हैं, बिहार के मतदाता हैं, जिससे मतदान प्रभावित होगा और किसी न किसी पार्टी विशेष, क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष का अहित होगा। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इन सभी बातों को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि यह मतदाता जो सूची है उसको दुरुस्तीकरण का कार्यक्रम है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में एक याचिका भी दायर की जाती है और आधार कार्ड को शामिल करने की बात की जाती है कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में शामिल किया जाए। इसके बाद 17 सुधार किए जाते हैं। 17 सुधार इस चुनाव आयोग के द्वारा
किए गए हैं, जिनको बिहार के विधानसभा में लागू किया जाएगा और उसके बाद आगामी जहां भी चुनाव होंगे जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, वहां इसको लागू की जाने की बात चुनाव आयोग के तो मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के द्वारा प्रेस वार्ता में यह बात कही गई। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने विचार दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।